हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप चैनल में इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, बिल्कुल यहीं पे इसे ज़रूर प्रेस करना ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा आज का रिएक्शन वीडियो कैसा लगा। तो आज का रिएक्शन वीडियो मैं सचिन, मनीषा एंड फैमिली के ऊपर देने वाली हूँ। काफ़ी दिनों से आप लोग कमेंट भी कर रहे थे तो मैंने सोचा चलिए आज इस चीज़ के ऊपर रिएक्ट किया जाए, क्योंकि कल सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि अगर सामने वाले का इंटेंशन ऐसा ना हो और वो गलत इंटेंशन पब्लिक की समझ में आए या वो गलत इंटेंशन किसी सामने वाले को लगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे शुरू करूँगी कल की सचिन की कम्युनिटी से। सचिन की कल कम्युनिटी और कम्युनिटी से पहले एक व्लॉग, जिस व्लॉग में जो टाइटल था इट वाज लिटिल बिट कंट्रोवर्शियल बिकॉज पूरी वीडियो में उससे रिलेटेड कोई बात नहीं थी। ऐसा थंबनेल जिसमें लिखा था कि जिनके खुद के घर शीशों के होते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारते, कुछ समथिंग लाइक दैट। उसके बाद एक कम्युनिटी आती है जिस कम्युनिटी पे ये लिखा था कि कर्मा है, कर्मा सामने आएगा। और इन सब के बाद एक और वीडियो आया था जिसमें अगेन एक कंट्रोवर्शियल लाइन थी। बट मैंने जब दोनों ही व्लॉग चेकआउट करे, चाहे वो शीशे और कांच वाला वीडियो हो, चाहे वो उसके बाद जो व्लॉग आया था वो हो, दोनों ही वीडियो के अंदर, दोनों ही व्लॉग के अंदर मुझे ऐसा कुछ भी नहीं नज़र आया। एक में एक प्रोडक्ट का प्रमोशन हो रहा था और बाकी दिवाली का नॉर्मल वीडियो व्लॉग था। कम्युनिटी भी आई, कम्युनिटी के बाद बहुत सारे पब्लिक के ऑडियंस के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी थे कि ऐसा क्या हो गया, सब कुछ ठीक तो है। हालांकि उन्होंने बताया अपनी वीडियो व्लॉग में कुछ भी नहीं है, लेकिन ये जो कर्मा वाली कल जो कम्युनिटी पोस्ट करी थी उसके बाद हमें ये कल पता चला, सरिता जी के पापा के बारे में हमें पता चला, उनके घर पे जो इस वक्त पे हुआ है वो चीज़ें हमें पता चली। उसके बाद कुछ लोगों ने दोनों चीज़ों को आपस में रिलेट कर दिया। उन्हें लगा कि शायद सरिता जी के साथ इस वक्त पे जो चीज़ें हुई हैं, ऐसा ना हो कि सचिन ने अपनी कम्युनिटी के माध्यम से उनको ये टॉन्ट और कमेंट मारा है। जहाँ तक मुझे लगता है और जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ या उन्हें जान पाई हूँ, कोई भी इंसान इतना ज़्यादा भी नहीं होगा, मैं बोलूँ टफ़, और इतना ज़्यादा भी हार्श नहीं होगा कि वो किसी की जाने की चीज़ों को इस तरीके से टॉन्ट मार के रिलेट करेगा। उनका डेफिनेटली वो जो कम्युनिटी था वो किसी और चीज़ से रिलेटेड होगा, लेकिन वो सरिता जी से रिलेटेड तो नहीं हो सकता, क्योंकि भले ही आज दोनों के बीच में थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर नीचे हैं, बट एक टाइम पे बहुत अच्छा बॉन्ड ये लोग आपस में शेयर करते थे। जिस वक्त पे सचिन की तबीयत ख़राब हुई थी, जिस वक्त पे सचिन का हॉस्पिटलाइजेशन वाला मैसेज हमें पता चला था, उस वक्त पे सरिता जी की फैमिली की तरफ से जेठू जी ने भी जाके उनके कमेंट सेक्शन में कमेंट किया था, उनकी मम्मी को कमेंट किया था। सो रिश्ते बनते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी इंसान नहीं होता जो किसी के जाने की चीज़ को इस तरीके से टॉन्ट मारे। तो डेफिनेटली वो जो कम्युनिटी थी वो सरिता जी के पापा से रिलेटेड तो नहीं रही होगी। अब इसके बाद अगर हम बात करें सचिन की मम्मी की वीडियो से, सो मैं काफ़ी दिन से उन्हें नोटिस कर रही हूँ। हालांकि दिवाली के टाइम पे मैं भी बिज़ी थी, लेकिन मेरे को जब जब वक्त लगा, जब जब टाइम लगा, मैंने सबकी वीडियोस देखने की पूरी कोशिश करी है। आंटी की भी वीडियोस मैंने बहुत डीपली फॉलो करी, देखा उनकी वीडियोस पे, और उनके शक्ल से साफ समझ में आ रहा था कि वो अपनी तरफ से कोशिश हर चीज़ को मैनेज करने की कर रही थी, क्योंकि दिवाली का त्यौहार है। कोई भी इंसान नहीं चाहता कि उसकी घर की पर्सनल रीज़न की वजह से कभी भी कोई भी त्यौहार ख़राब हो। हालांकि दिवाली की तैयारियों में आंटी को अकेले ही हम सब ने मैनेज करते हुए, साफ़ सफाई करते हुए देखा है, और उनका चेहरा कितना ज़्यादा थका हुआ था कि आज भी उनके चेहरे पे वो थकावट नज़र आ रही है। अब थकावट बोलिए या वो डिप्रेस है चीज़ों को लेके, वो उनके चेहरे पे पिछले 5-7 दिन से बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर नज़र आ रही है कि त्योहारों के लिए वो तैयारी तो सारी कर रही है, लेकिन एक होता है कि इंसान मन से खुश होकर कोई चीज़ करता है, और एक चीज़ होती है कि आपको फॉर्मेलिटी करनी ही होती है। तो वो उनके चेहरे से नज़र आ रहा था कि वो त्यौहार में अपना पार्टिसिपेशन तो पूरा कर रही थी, लेकिन उनका चेहरा कुछ और ही बोल रहा था। इससे ज़्यादा स्पार्क और इससे ज़्यादा फ्रेश उनका फेस तब लगता है जब वो नॉर्मल डेज़ में रहती हैं, लेकिन इन दिनों में उनका फेस बहुत ज़्यादा उतरा हुआ है। अब उन्होंने जब अपनी लास्ट वीडियो मैं जब उनकी देख रही थी ना, तो उन्होंने उस वीडियो में ये बोला था कि मैंने अब कुछ भी बोलना
छोड़ दिया है। शायद मेरे बोलने से परेशानी होती है या मेरे बोलने से बुरा लगता है, मेरा रोकना, मेरा टोकना बुरा लगता है, तो मैंने अब किसी भी चीज़ के लिए रोकना टोकना छोड़ दिया है। जिसको जैसे जो मर्ज़ी आए वो चीज़ें कर सकता है। मैं अपने और अपने हस्बैंड के हिसाब से चीज़ें करती हूँ। तो मैं एक चीज़ यहाँ पे बोलना चाहूँगी, पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलना चाहूँगी। एंड मैं ये भी जानती हूँ कि जितने भी घरों में जिनके घर में भी पेरेंट्स हैं और वो कहीं ना कहीं मेरी इस बात से अग्री ज़रूर करेंगे कि माँ का बोलना बुरा लगता है, लेकिन माँ का ना बोलना ना उससे भी ज़्यादा बुरा लगता है। हमें कहीं ना कहीं अपनी मम्मी की इन सब चीज़ों की इतनी आदत हो जाती है ना कि जब हमारी माँ ये सब बोलना छोड़ देती है तो वो हमें ज़्यादा परेशान करता है, वो हमें ज़्यादा तकलीफ़ देता है। हम बोलते हैं इससे बेटर तो मम्मी बोल ले, लेकिन जब माँ चुप हो जाती है ना तो ऐसा लगता है कि घर में किसी चीज़ की कमी हो गई है। ये घर घर जैसा नहीं लग रहा है। भले ही माँ चिल्लाती रहे, डांटती रहे, हमें सुनाती रहे बात बात पे, लेकिन जब माँ शांत होती है ना तो वो घर काटने को दौड़ता है। और जो आंटी शांत हुई है ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हैं, क्योंकि उनकी जो ये उम्र है ना, इस उम्र में अगर वो घुटन में रहेंगी और घुट घुट के अपनी चीज़ें अपने मुंह से बोल नहीं पाएंगी तो कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएगा, जो उनकी हेल्थ के लिए भी सही नहीं है। इतने समय से बोलने वाला इंसान अगर अचानक से चुप हो जाता है ना तो वो इंसान धीरे धीरे एक ट्रॉमा में चला जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक माँ को हक होता है बच्चों को डांटने का, उनको करेक्ट करने का, उनको सही करने का, और ये हक एक माँ से ना तो छीनना चाहिए, ना ही किसी भी कारणवश ये हक उनके पास से जाना चाहिए। एक माँ को पूरा हक होता है अपने बच्चों को सही डायरेक्शन में लाने का, उनको चीज़ें सिखाने का। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ उनके छोटे बेटे की, तो उनके छोटे बेटे और बहू अपने घर में वापस आए हैं। दिवाली के सेलिब्रेशन में वो लोग फैमिली के साथ दिखे, लेकिन साथ होते हुए भी ना वो साथ महसूस नहीं हुआ। वो लोग साथ थे, हमें साथ दिख भी रहे थे, लेकिन वो बॉन्ड दिख नहीं रहा था। हालांकि मैं ये नहीं बोलूँगी कि इस वक्त पे उनके छोटे बेटे परेशान नहीं हैं। डेफिनेटली जब घर में कलह कलेश होता है या मनमुटाव होते हैं तो घर का एक एक मेंबर इस चीज़ से डिस्टर्ब होता है, कोई एक नहीं। इनफैक्ट परिवार का जुड़ा हुआ हर इंसान उस चीज़ से डिस्टर्ब होता है। अगर आंटी यहाँ पे डिस्टर्ब है तो वहाँ पे उनके बेटे बहू भी डिस्टर्ब है। उनका लास्ट व्लॉग आज से 2 दिन पहले आया था, जहाँ पे उनका खुद का बेटा भी दिन में 2-2 3-3 वीडियो व्लॉग डालता था। और जहाँ तक हमें पता है कि उनके पास भी अपने व्लॉग के अलावा और कुछ काम नहीं है, तो यहाँ पे अब उनको कभी कभी 2-2 3-3 दिन हो जाते हैं कि वो अपने व्लॉग में फोकस नहीं कर पा रहे हैं या अपनी वीडियो व्लॉग नहीं डाल पा रहे हैं। रीज़न बिहाइंड, तो एक भी व्लॉग अगर डालते हैं तो उसमें उसको ज़्यादा नेगेटिविटी मिलती है, उन्हें बहुत अलग अलग तरीके से जज किया जाता है। अब इसमें हम उनकी कमी बताएं या फिर हम ये बताएं कि जो गलतियां करी हैं उस गलतियों का थोड़ा बहुत प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं जो लेने पड़ेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो चीज़ें दिखी है, जब तक ऑडियंस उस चीज़ को भूलती नहीं या जब तक आप ऑडियंस के सामने ऐसा प्रोडक्टिव कंटेंट नहीं दिखाते ताकि वो आपका पिछले दिन की चीज़ें भूल जाएं, तो ऑडियंस उस चीज़ को लेके आपको बार बार जज करती है। जैसे कि इन्होंने जब अपना पहले वाला वीडियो डाला अभी दिवाली वाला, तो उसमें उन्होंने किचन का सारा काम दिखाया कि ये खाना बनाया है, वो खाना बनाया, मतलब सारा खाने से रिलेटेड। तो उसमें ऑडियंस से जज करने लग गई कि देखो इतने दिन के बाद आके खाना बनाया तो अब खाना 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 खाना, इसका राग गा रहे हैं कि देखो हमने इतना खाना बना दिया, हमने इतना खाना बना दिया। तो इस वक्त पे क्या है ना कि जो पिछली चीज़ें हुई हैं उसकी वजह से इनके छोटे बेटे को ऑडियंस जज करेगी, जब तक वो उस चीज़ को कवर अप करके ऑडियंस के सामने एक ऐसा पॉजिटिव वीडियोस लाना शुरू नहीं करते ताकि ऑडियंस पुरानी चीज़ें भूल जाए। देखिए, मैं सिंपल और साधारण शब्दों में बताती हूँ कि ऑडियंस हमारी बहुत भोली होती है। आप उनको जैसा कंटेंट दिखाते हैं ना, वो उस कंटेंट के हिसाब से आपको जज करने लगती है। अगर ऑडियंस आपसे किसी चीज़ को लेके डिसअपॉइंट है, नाराज़ है, तो आप अपने ही कंटेंट से उनकी वो डिसअपॉइंटमेंट सही भी कर सकते हो। सब कुछ आपके हाथ में होता है। अगर वो नाराज़ है तो 4-5 दिन 5-7 व्लॉग में आपको नाराज़गी मिलेगी, लेकिन इस वजह से डिमोटिवेट नहीं होना है कि हमें इस समय पे नेगेटिविटी मिल रही है, हमारी हर चीज़ को जज किया जा रहा है। उन चीज़ों को जज इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि पिछले दिनों में
इस तरीके का कंटेंट आपकी साइड से आया है। तो आने वाले 4-5 दिनों तक जब तक ऑडियंस के दिमाग से वो चीज़ें नहीं निकलती, वो जज करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपने काम को रोक दो या अपने काम के प्रति आप ढीले हो जाओ या अपने आप को डिमोटिवेट कर दो। नहीं, आप जैसे ही अच्छा कंटेंट दिखाना शुरू करोगे, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद ऑडियंस अपने आप आपके अकॉर्डिंग डाइवर्ट हो जाएगी और आपको वापस से पॉजिटिविटी मिलनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले ये एनालाइज करने की ज़रूरत है कि आखिर ऑडियंस हमसे नाराज़ है क्यों? ऐसा क्या हमने सोशल मीडिया पे दिखाया जिसकी वजह से अचानक से जो ऑडियंस हमें पसंद करती थी, हमें प्यार करती थी, वो हमारी तरफ नेगेटिव हो गई। अगर इस चीज़ को आप खुद आइडेंटिफाई कर लो और इस चीज़ पे काम करना शुरू कर दो तो आई थिंक हर चीज़ का सल्यूशन मिलता है। लेकिन काम नहीं छोड़ना चाहिए। आपकी ऑडियंस अगर देखा जाए तो वो ऑडियंस है जो एक माँ के रिश्ते से रिलेट कर रही है, एक वो ऑडियंस है जो आपकी मम्मी से कनेक्ट करती हैं और कहीं ना कहीं आपकी मम्मी का उतरा हुआ चेहरा, उनका डिसअपॉइंटमेंट और जिस तरीके से उनका इंसल्ट हुआ उसकी वजह से ऑडियंस नाराज़ है। तो अगर आपने ये वाला हिस्सा सही कर दिया, सोशल मीडिया पे एक अच्छा साइट लेके आ गए, तो लोग भूल भी जाएंगे कि आपने बीते दिनों क्या गलतियाँ करी थी। जैसे कि एक माँ का दिल होता है, माँ नाराज़ है लेकिन माँ को मनाना डिफ़िकल्ट नहीं होता, माँ को मनाना बहुत आसान होता है, बहुत आसान। लेकिन माँ को मनाने के लिए ना आपको माँ का बेटा ही बनना पड़ता है। आपको माँ का कॉम्पेटिटर या आपको एक क्रिएटर बन के माँ को नहीं मनाना पड़ता, या एक बीवी का पति हो के माँ को नहीं मनाना पड़ता। माँ को अगर आप बेटा बन के मनाओगे ना तो आपकी माँ चुटकियों में मान जाएगी। लेकिन अगर आप माँ के आगे एक बीवी के पति की तरह खड़े रहोगे तो आप माँ को कभी भी नहीं मना पाओगे। तो अगर माँ नाराज़ है तो माँ को मनाओ, लेकिन माँ का चुप रहना अच्छी बात नहीं होती। माँ बोलती हुई ही अच्छी लगती है। तो मैं ये सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रही थी वीडियो में, और ऑब्ज़र्व ये भी कर रही थी कि वहाँ से उनके छोटे बेटे बहू वो भी परेशान है, यहाँ पे आंटी अंकल भी परेशान है। वहाँ पे अगर बात करें सचिन मनीषा की, तो उसने भी आज एक डाला है कम्युनिटी पे कि मैं परेशान हूँ और मैं व्लॉग नहीं डालूँगी। अब व्लॉग ना डालने का रीज़न कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि उनके एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि सब जानते ही हैं, तो उसके लिए वो फोकस कर रही हूँ, क्योंकि बेसिकली व्लॉग वगैरह मनीषा ही आजकल ज़्यादा मैनेज करती है, मतलब बनाती वही है। तो हो सकता है इसीलिए वो ब्रेक ले रही हो, या फिर इंटरनली कोई प्रॉब्लम चल रही होगी फैमिली में। आप देख ही रहे हो कि प्रॉब्लम तो चल रही है। वो अलग बात है कि इस वक्त पे वो बहुत खुल के चीज़ें नहीं सामने दिखा रहे हैं या नहीं बता रहे हैं, यही कोशिश कर रहे हैं कि अब जो भी परिवार की इज़्ज़त है, जो भी चीज़ें हैं वो प्राइवेट ही रहें, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ना जाए। क्योंकि पहले भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि फैमिली की बहुत सारी चीज़ें जाने अनजाने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे गई हैं, जिसकी वजह से इस फैमिली को लोगों ने तरह तरह के नाम भी दिए हैं, तरह तरह से जज भी किया। तो अब शायद वो भी ये चाहते होंगे कि जो थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर नीचे हैं भी, वो हम सोशल मीडिया पे ना ही दिखाएं। बहुत अच्छा होता है कि आप इन चीज़ों को बैक कैमरा ही सॉल्व कर लो। डेफिनेटली चीज़ें ठीक तो हैं नहीं फैमिली में, क्योंकि वो सबके चेहरों पे नज़र आ रही है ना। तो बस होप करते हैं कि जो भी चीज़ें, जो भी प्रॉब्लम बैक कैमरा चल रही हो, उन प्रॉब्लम का जल्दी से जल्दी सल्यूशन निकल जाए, चीज़ें वापस से ट्रैक पे आ जाएं। क्योंकि मैं हमेशा से बोलती हूँ कि फैमिली के किसी भी मेंबर को ना कंपेयर नहीं करना चाहिए आपस में, चाहे कोई कितना अच्छा हो, चाहे कोई कितना बुरा हो। अगर हम सबको साथ लेके चलते हैं तो उस फैमिली में प्यार मोहब्बत बनी रहती है। बट अगर हम लोग कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो वो फैमिली से ज़्यादा एक दूसरे के कंपैटिटर बन जाते हैं। और इस वक्त पे फैमिली में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यही हो रहा है कि ये आपस के रिश्तों को भूल के सिर्फ एक रिश्ते के ऊपर फोकस कर रहे हैं। वो है इनका यूट्यूब का, या ये बोलिए इनका कॉम्पिटिटर का, या ये बोलिए कि माँ के रिश्ते को भूल गए हैं और बेटा बन के सामने नहीं आया जा रहा है। अगर बेटा और बहू बन के सामने आया जाएगा तो कोई भी माँ ऐसी नहीं होती जो अपने बच्चों को माफ़ ना कर पाए। बाकायदा आप माफ़ी मांगो। बड़ों को आगे झुका के कुछ नहीं मिलता। अगर आप इस उम्मीद में बैठे हो कि हमारी कोई गलती नहीं है और हमारे बड़े हमारे आगे झुके, तो बड़े तो झुके ही हुए हैं। उन बड़ों ने आपको अपने घर के दरवाजे खोले भी थे और खोले ही रखे हैं। उन्होंने आज तक अपने घर के दरवाजे आपके लिए बंद नहीं करे। आप जैसे चाहें अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं, आप जब चाहें बाहर जा सकते हैं, किसी के घर जा सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं। उस घर के दरवाजे हर एक बच्चे के लिए 24 घंटे खुले हुए हैं। तो माँ पिता तो बच्चों को चाहकर भी अपने आप से दूर कर ही नहीं सकते, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। तो बच्चों को भी आई थिंक थोड़ा सा इनिशिएटिव लेके इन चीज़ों को सही करना चाहिए, जो मुझे ऐसा लगता है। बाकी सब समझदार हैं आज की डेट में। देखिए अपना भला बुरा बहुत अच्छे से समझते हैं, और बच्चे आजकल ज़्यादा स्मार्ट और ज़्यादा तजुर्बेकार हो गए हैं, ज़िंदगी का एक्सपोजर ज़्यादा ले लिया है।
तो आई थिंक अगर बड़े थोड़ी बहुत कुछ ऊपर नीचे गलतियाँ करते भी हैं तो उन्हें आराम से बैठ के सॉर्ट आउट किया जाए, उस चीज़ का सल्यूशन और समाधान निकाला जाए। देखिए, बातचीत से बढ़कर कोई सल्यूशन नहीं होता, कोई सल्यूशन नहीं होता। अगर नाराज़गी है तो सामने बैठो, बिठाओ और बात करो। जब तक आप सामने बैठोगे नहीं, बिठाओगे नहीं, बात नहीं करोगे, तब तक कोई भी प्रॉब्लम का समाधान नहीं निकलेगा। मेरा मानना ये है कि जितनी भी लड़ाई हो रही हो, पहले सामने बिठाओ कि बताओ इश्यूज़ हैं क्या, अपने भी बताओ, उनके भी सुनो और फिर बीच का रास्ता निकालो। लेकिन अगर अपने अपने इश्यूज़ अपने दिल में बैठे रहोगे या फिर वीडियो के माध्यम से कभी 4 दिन में टोंट इधर से, कभी 4 दिन में टोंट उधर से, तो किसी भी चीज़ का सल्यूशन नहीं निकलेगा। सल्यूशन निकालने के लिए तो टेबल टॉक करनी ही पड़ेगी। बड़े से बड़ी डील क्लोज होती है टेबल टॉक में। तो ये तो घर के रिश्ते हैं, ये कैसे नहीं सेट होंगे, लेकिन करने पड़ेंगे। इनिशिएटिव तो लेना पड़ेगा, और वो इनिशिएटिव बड़े सोच रहे हैं छोटे लेंगे, छोटे सोच रहे हैं बड़े लेंगे, साथ होके भी साथ नहीं है। तो फिर ऐसे रिश्तों का क्या, जो साथ होके भी साथ नहीं है। सबके चेहरों की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, खुशी किसी के चेहरे पे नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि दिल ही दिल में, अंदर ही अंदर सब परेशान है। तो अपनी इन परेशानियों का सल्यूशन खुद ही निकालना पड़ेगा। बैठो सामने एक दूसरे के और उन परेशानियों को सामने से डील करो, अपनी बात सामने रखो और सामने वाले की बात भी सुनो और फिर बीच का सल्यूशन निकालो। हम अपनी साइड से यही सजेशन दे सकते हैं, क्योंकि हर कोई इंसान देखो फैमिली से आता है और फैमिली में अप एंड डाउन चलता रहता है, लेकिन बातचीत से ही हर चीज़ का समाधान निकलता है। जहाँ इतना बोलना आता है सोशल मीडिया पे, तो उससे थोड़ा सा कुछ % अगर रियल लाइफ में बैठ के बोल लो तो चीज़ों का समाधान हो जाएगा। तो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।